दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको हंसाती हैं, कुछ फिल्में आपको रुलाती हैं और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सालों तक आपके जहन में बसी रहती हैं। सायरा बिल्कुल ऐसी ही एक फिल्म है। हेलो दोस्तों, फिल्म पीछे चैनल में आपका स्वागत है। फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। तो चलिए मुख्य कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत बानीभद्र नाम की एक लड़की से होती है जो मुंबई की कोर्ट में खड़ी है। उसका पूरा परिवार भी वहाँ मौजूद है। वह अपने मंगेतर महेश का इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद महेश खुद नहीं आता बल्कि वाणी को उसका फोन आता है। फोन पर महेश बताता है कि उसे आखिरी मौके पर पदोन्नति मिली है और उसे लंदन भेजा जा रहा है। वाणी खुशी खुशी बताती है कि यह बहुत अच्छी खबर है, हम बाद में शादी कर लेंगे। लेकिन फिर महेश बताता है कि वह किसी और से प्यार करता है, इसलिए वह शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर वाणी का दिल टूट जाता है। अगले कुछ हफ्तों तक वह बहुत रोई। धीरे धीरे उसका परिवार उसे सामान्य करने की कोशिश करता है, लेकिन 6 महीने बाद भी वाणी महेश को नहीं भूल पाई है। इस बीच हमें पता चलता है कि वाणी को लिखने का शौक है। वह कभी खूबसूरत कविताएं लिखती है तो कभी अपनी कलम से जिंदगी के छोटे छोटे पलों को कैद करती है। लेकिन पिछले 6 महीनों से उसने कुछ नहीं लिखा है, इसलिए वह एक पत्रकारिता की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है। हालांकि वह पूरी तरह से योग्य नहीं थी, लेकिन उसे काफी मुश्किलों से नौकरी मिल जाती है। इस नौकरी के जरिए वाणी की मुलाकात क्रिस कपूर नाम के एक शख्स से होती है। हुआ यूं कि वाणी अपनी डायरी ऑफिस के बाहर छोड़ आती है। क्रिस उसे ढूंढता है और उसे लौटा देता है और उसका नाम बानीभद्र जान जाता है। ऑफिस में घुसने के बाद क्रिस एक संगीतकार निकलता है और ऑफिस के एचआर को बुरी तरह पीट रहा होता है, क्योंकि एचआर ने उसके गाए हुए गाने की खराब समीक्षा की थी। एचआर ने न सिर्फ उसकी गायकी की तारीफ नहीं की बल्कि उसके ग्रुप के दूसरे संगीतकारों की तारीफ भी की। इससे क्रिस बहुत गुस्सा हो जाता है और एचआर पर हमला कर देता है। वाणी यह सब देख रही थी। फिर क्रिस अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे भी झगड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्तों ने ही पैसे देकर ऐसी समीक्षा कराई है जिसमें उसका नाम ही नहीं है। नतीजतन आज का शो रद्द हो जाता है क्योंकि उसके सभी बैंड सदस्य चले जाते हैं। लेकिन क्रिस हार नहीं मानता। उसका इकलौता दोस्त कीवी उसके साथ रहता है। क्रिस अकेले गिटार लेकर मंच पर जाता है और एक अद्भुत गाना गाता है जिससे पता चलता है कि वह एक सच्चा प्रतिभाशाली गायक है। उसे सिर्फ एक मौके की जरूरत थी। कीवी उसे बताता है कि प्रिंस नाम का एक मशहूर रैपर अपने अगले स्टेज शो के लिए एक क्लासिक गाना ढूंढ रहा है, इसलिए क्रिस प्रिंस के मैनेजर विनीत से संपर्क करता है। पैसे, कॉपीराइट और गाना गाने के श्रेय पर चर्चा होती है। विनीत क्रिस को सिर्फ 3 दिन का समय देता है, लेकिन कीवी कहता है कि 3 दिनों में गाना तो बन सकता है लेकिन बोल नहीं लिखे जा सकते। तभी क्रिस की नजर वाणी पर पड़ती है। दरअसल वाणी उस दिन प्रिंस का इंटरव्यू लेने ऑफिस आई थी, लेकिन प्रिंस एक बड़ा स्टार होने के कारण उसे 2 महीने बाद आने को कहा गया। वाणी अंदर नहीं जा पा रही थी तो क्रिस उसकी मदद करता है और उसे अंदर जाने देता है, लेकिन वाणी की वह डायरी क्रिस के हाथ लग जाती है। डायरी के कुछ फटे हुए पन्नों पर कुछ पंक्तियां लिखी थी जैसे कविताएं। उन्हीं पंक्तियों का इस्तेमाल करके क्रिस एक गाना बनाता है और उसे गाता है। हालांकि फटे हुए पन्नों पर सिर्फ कुछ पंक्तियां लिखी थी, फिर भी जब क्रिस ने उसे गाया तो प्रिंस गाने को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह कहता है कि उसे इस गाने का फुल वर्जन चाहिए। तब क्रिस वाणी से कहता है, तुम यह पूरा गाना लिख दो, और गाना रिलीज होने से पहले वह वाणी को प्रिंस का इंटरव्यू लेने का मौका देगा, जिसके लिए वाणी भी मान जाती है। इसके बाद वे उसी रात से गाने पर काम करना शुरू कर देते हैं। वाणी क्रिस के स्टूडियो में आती है और गाने के बोल लिखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं लिख पा रही थी। उसके अंदर एक बेचैनी थी। क्रिस उसके लिखने का इंतजार कर रहा था। वाणी कहती है, क्या सारे गाने एक झटके में लिखे जाते हैं? कुछ खास गाने होते हैं जिन्हें लिखने में समय लगता है। जब हम कोई खूबसूरत गाना सुनते हैं तो उस गाने के साथ हमारे निजी पल याद आते हैं। वे गाने हमारे दिल को छू जाते हैं, लेकिन इस गाने को लिखने का इतना दबाव है कि मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर क्रिस उसे एक छोटे से क्रिकेट कोर्ट में ले जाता है। वहाँ वह उसे समझाता है, क्रिकेट में भी
दबाव होता है। मान लो भारत पाकिस्तान मैच में आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए, तब जो बल्लेबाज खेल रहा होता है उस पर कितना दबाव होता है, फिर भी वह उस दबाव को झेलकर छक्का मारता है। क्रिस ऐसे उदाहरण देकर वाणी को प्रेरित करता है। तब वाणी के मन में भी कुछ विचार आने लगते हैं। वह आखिरकार गाने के बोल लिखना शुरू कर देती है और जैसे जैसे वह लिखती जाती है क्रिस उन्हें धुन में पिरोता जाता है। इस तरह धीरे धीरे गाना लगभग पूरा हो जाता है। तभी पता चलता है कि क्रिस का पिता एक भयानक शराबी है। वह अक्सर लोगों से झगड़ता है और पुलिस उनके घर आ जाती है। पता चलता है कि क्रिस की माँ अब जीवित नहीं है और उसके पिता अलग रहते हैं। उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। फिर भी क्रिस अपने पिता से प्यार करता है और यह सब वाणी भी देखती है। इसलिए वाणी क्रिस को लेकर उसके पिता को एक पुनर्वास केंद्र में ले जाती है। उस पुनर्वास केंद्र का खर्च करीब 9 लाख रुपए था, लेकिन क्रिस के पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए वह प्रिंस के मैनेजर विनीत से मिलकर कहता है, मुझे कोई कॉपीराइट या नाम नहीं चाहिए, बस मुझे एडवांस में 9 लाख रुपए दे दो। विनीत इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वे क्रिस के पिता को पुनर्वास केंद्र में भर्ती करा देते हैं। फिर प्रिंस का स्टेज शो होता है, लेकिन उस गाने में कहीं भी क्रिस का नाम नहीं है, न ही कोई कॉपीराइट है। फिर भी क्रिस वहाँ मौजूद होता है। कार्यक्रम स्थल पर काफी भीड़ थी और सभी को वह गाना बहुत पसंद आता है। वाणी भी वहाँ आती है क्योंकि वह जानती थी कि क्रिस जरूर आएगा। शो के बीच में वे एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और गले मिलते हैं, क्योंकि सिर्फ वही जानते हैं कि उन्होंने इस गाने के लिए कितनी मेहनत की है। इसके बाद से वे एक साथ जिंदगी का लुत्फ उठाने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ खूबसूरत दिन बिताने के बाद क्रिस एक दिन वाणी को अपने पुराने दोस्तों के बारे में बताता है, जिनसे कुछ महीने पहले उसकी लड़ाई हुई थी। क्रिस बताता है कि वह सिर्फ एक गायक है, उसके लिए गाने के बोल लिखने के लिए वाणी है, लेकिन उसके पास संगीत बजाने के लिए कोई क्रू मेंबर नहीं है। तब वाणी उसे प्रेरित करती है। वह कहती है, तुम्हें अपने दोस्तों की जरूरत है, उनके बिना तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। इसी वजह से क्रिस तुरंत अपने सभी पुराने बैंड सदस्यों के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है। वह कहता है, अब हम कुछ ऐसा करेंगे जो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसके जरिए हम बहुत अच्छे गाने बना सकते हैं। इसके बाद वाणी बैंड के साथ काम करना शुरू कर देती है और वह शानदार बोल लिखने लगती है। अब वे मिलकर गाने भी बनाने लगते हैं। इस नए गाने के लिए क्रिस और उसकी टीम बहुत मेहनत करती है। आखिरकार जब गाने को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है तो वह पहले ही दिन वायरल हो जाता है और इस सफलता का पूरा श्रेय वाणी को जाता है, क्योंकि वे पहले भी गाने बना रहे थे लेकिन वे वायरल नहीं हो रहे थे। उनके पास अच्छा लिरिक्स राइटर नहीं था। अब वाणी के लिखे गाने के वायरल होने से वे सभी खुशी से झूम उठते हैं। तब वाणी और क्रिस एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। वे भावनाओं से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। एक दिन जब क्रिस वाणी को उसके घर छोड़ने आता है तो वाणी का परिवार उन्हें एक साथ देख लेता है। तब वाणी की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और वाणी को डांटती है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही वह डिप्रेशन से गुजरी थी। वाणी की माँ कहती है, जब तुम डिप्रेशन में थी तब पूरे परिवार ने तुम्हारे साथ दुख सहा। अगर अब तुम फिर से कोई गलत फैसला लेती हो तो हम में से कोई भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। ये बातें क्रिस ने भी सुनी थी, क्योंकि वह वाणी का बैग वापस करने आया था। वह सब कुछ सुनकर स्तब्ध रह जाता है। वहीं यह सब सुनकर वाणी बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। क्रिस भी दौड़कर अस्पताल आता है, लेकिन वाणी की माँ अभी भी गुस्से में है। वह क्रिस से कहती है, अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो तो उससे शादी कर लो, वरना उससे पूरी तरह दूर हो जाओ। अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह सुनकर क्रिस अस्पताल में वाणी के सामने आकर कहता है, चलो हम शादी कर लेते हैं। लेकिन वाणी तब कहती है, शादी इतनी आसान नहीं है, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तुम्हारा सुपरस्टार बनना जरूरी है। शादी तो आजकल कभी भी की जा सकती है, लेकिन तुम्हारे सपने पूरे होने चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जगह अपने सपनों में रखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। इसके बाद 2 दिन बाद वाणी अस्पताल से छुट्टी पाती है। वह ठीक होने लगती है। दूसरी ओर क्रिस अपने दोस्तों के साथ गोवा जाता है, क्योंकि वे एक ट्रैवल वीडियो शूट करने जा रहे थे। गोवा पहुंचकर वे देखते हैं कि उनका वीडियो वायरल हो गया है। चारों ओर से लोग उन्हें घेर लेते हैं, यानी क्रिस अब एक सच्चा सुपरस्टार बन गया है। इस बीच अस्पताल
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी वाणी को कुछ और टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तब टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि वाणी को अल्जाइमर हो गया है। वह धीरे धीरे सब कुछ भूल रही है। वाणी खुद भी देख रही थी कि वह बहुत कुछ भूल रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अल्जाइमर का लक्षण है और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। डॉक्टर उसे बताता है, अब से तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, सबसे पहले परिवार को बताना होगा। लेकिन यह सुनकर वाणी पूरी तरह टूट जाती है। ठीक तभी क्रिस आता है। वह वाणी को बताता है, मैं अब सुपरस्टार हूँ, गोवा के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। वाणी उसे अल्जाइमर के बारे में बताना चाहती है, लेकिन क्रिस की यह खुशी देखकर वह कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन वाणी ऑफिस में शामिल होती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है, अल्जाइमर। ऑफिस में उसे महेश दिखाई देता है। महेश को देखकर उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। इसके बाद वह क्रिस के पास जाती है और क्रिस बताता है, मुझे अब अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में एक कॉन्सर्ट करना है। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। लेकिन यहाँ भी वाणी ने अभी तक क्रिस को अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया है। वाणी जानती थी कि अगर वह अभी क्रिस को सब कुछ बता देती है तो वह कभी भी यह कॉन्सर्ट करने के लिए राजी नहीं होगा। इस स्थिति में क्रिस एयरपोर्ट की ओर निकलता है और वाणी अपने ऑफिस की एक पार्टी में जाती है। लेकिन उसी पार्टी में उसकी फिर से महेश से मुलाकात होती है और महेश को देखते ही वाणी की सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वह फिर से उस समय में चली जाती है जब उनकी शादी होने वाली थी। उस समय वाणी महेश से कह रही थी, हम दोनों शादी करेंगे, है ना? लेकिन महेश के मन में तब कुछ और चल रहा था। वह वाणी का फायदा उठाकर कुछ करना चाहता था, लेकिन आज हालात थोड़े अलग हैं। महेश की पत्नी भी पार्टी में मौजूद थी। फिर भी वाणी तब महेश के सामने टूट जाती है और विनती करने लगती है। तभी महेश गुस्से में आकर उसे चिल्लाता है और डांटता है और उसे पार्टी से बाहर निकाल देता है। वाणी अपना बैग भी पार्टी में भूलकर छोड़ आती है तो क्रिस उसे फोन करता है। तब उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रिसीव करता है। वह गार्ड क्रिस को पूरी घटना बता देता है। यह खबर सुनकर क्रिस अपनी फ्लाइट मिस करके सीधे उस पार्टी वेन्यू की ओर दौड़ता है। वहाँ जाकर वह वाणी का छूटा हुआ बैग उठा लेता है और तभी उसकी नजर बैग में रखी अल्जाइमर की रिपोर्ट पर पड़ती है। वह सब कुछ जान जाता है। अब वह समझता है कि वाणी का व्यवहार ऐसा क्यों था। इसके बाद वह सीधे वाणी से मिलने जाता है। वाणी उसे कहती है, तुम सब कुछ जान गए हो, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अब साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्रिस कहता है, तुम याद रखो या न रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इधर वाणी का परिवार भी अब सब कुछ जान चुका था। वे फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, अब से उसे एक सख्त दिनचर्या का पालन करना होगा और एक शांत वातावरण में रहना होगा, जैसे पहाड़ों या समुद्र के किनारे। यह वातावरण उसके लिए एक चिकित्सा होगा। यह सुनकर क्रिस फैसला करता है कि वह वाणी को समुद्र के किनारे ले जाएगा। वे अलीबाग चले जाते हैं और समुद्र के किनारे रहने लगते हैं। वहाँ वे दोनों मिलकर बहुत मस्ती करते हैं, कई यादगार पल बिताते हैं। तब दोनों एक दूसरे से गहराई से प्यार करने लगते हैं। लेकिन समय के साथ वाणी धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगती है। फिर भी क्रिस को कोई आपत्ति नहीं थी। वह जानता था प्यार का मतलब साथ रहना है, चाहे यादें रहें या न रहें। इधर क्रिस दिल्ली में कॉन्सर्ट नहीं कर पाया था, लेकिन उसके दोस्तों ने वह कॉन्सर्ट किया और वह बहुत सफल रहा। इसके बाद मुंबई में एक नए कॉन्सर्ट का आयोजन होता है। अब वाणी चाहती है कि क्रिस भी उसमें हिस्सा ले। वाणी बहुत खुश थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारे मंच के ठीक सामने रहूंगी। कोई ताली बजाए या न बजाए, कोई तुम्हारा नाम चिल्लाए या न चिल्लाए, मैं जरूर करूंगी। सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। कॉन्सर्ट शुरू होता है और क्रिस मंच पर चढ़कर गाना गाने लगता है। ठीक तभी सबसे अप्रत्याशित घटना होती है। महेश फिर से उस कॉन्सर्ट में आ जाता है। पता चलता है कि इस कॉन्सर्ट का प्रायोजक महेश ही था। जब वाणी उसे देखती है तो वह फिर से पुरानी यादों में खो जाती है। सब कुछ भूलकर महेश से कहती है, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तब वे अकेले एक कमरे में थे। महेश अब वाकई वाणी का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन ठीक उसी वक्त क्रिस वहाँ पहुँच जाता है। महेश कहता है, वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वह अब मेरे साथ रहना चाहती है, तुम दूर चले जाओ। लेकिन क्रिस जानता था कि यह उसकी बीमारी का ही एक लक्षण है, इसलिए वह गुस्से में महेश को बुरी तरह पीटने लगता है। वह जानता था कि महेश उसकी प्रेमिका के बुरे समय का फायदा उठाना चाहता है। तभी पीछे से वाणी हाथ में चाकू लेकर आती है। वह कहती
कहती है, अगर तुमने महेश को एक बार भी छुआ तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। क्रिस डरता नहीं है, वह धीरे धीरे वाणी की ओर बढ़ता है और उसी क्षण वाणी चाकू क्रिस के हाथ में घुसा देती है। फिर भी क्रिस पीछे नहीं हटता, वह बस उसे गले लगाकर बैठा रहता है। वाणी बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब वाणी की नींद खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वह सोचती है कि आज ही कॉन्सर्ट है। वह कहती है, आज तो तुम्हारा कॉन्सर्ट है ना? क्रिस हंसता है। वह कहता है, कॉन्सर्ट तो कल हो गया, तुम कल बहुत खुश थी। फिर वह कहता है, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से गुस्सा होकर बैठा है, ऐसा गाना दो ताकि वह वापस आ जाए। वाणी तब एक गाना लिख देती है और कहती है, अगर कोई गुस्सा है तो यह गाना सुनकर वह दौड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन कल हुई घटनाओं के कारण क्रिस के क्रू मेंबर्स को बहुत कुछ सुनना पड़ा था, इसलिए वह उनसे माफी मांगने जाता है और कहता है कि वह सीधे विनीत सर के पास जाकर माफी मांगेगा ताकि वह कॉन्सर्ट करने की इजाजत दे दे। लेकिन तब क्रू मेंबर्स कहते हैं, यह कॉन्सर्ट हम सब मिलकर करेंगे वरना कोई नहीं करेगा। तो बहुत बदल गया है, हम पहले वाला क्रिस कपूर चाहते हैं जो स्वार्थी था, गुस्सा होता था और हमेशा एटीट्यूड में रहता था। इसके बाद क्रिस फिर से वाणी से मिलने जाता है, लेकिन देखता है कि वाणी घर पर नहीं है। वह पूरे घर में ढूंढता है, यहाँ तक कि समुद्र के किनारे भी जाकर देखता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। इससे वह बहुत तनाव में आ जाता है। यह खबर वह वाणी के परिवार को भी बताता है। वे पुलिस में भी शिकायत करते हैं। 2-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वाणी का कोई पता नहीं चलता। वे कई पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं, लेकिन पुलिस कहती है, हम 2 महीने से जांच कर रहे हैं, लेकिन जो लोग लापता होते हैं उनके मिलने की संभावना बहुत कम होती है। इस तरह 1 साल बीत जाता है, लेकिन अभी भी क्रिस वाणी को ढूंढ नहीं पाया है। वह अभी भी वाणी को नहीं भूल पाया है। पहले की तरह ही वह वाणी से गहराई से प्यार करता है। वाणी के लापता होने से पहले उसने एक गाना लिखा था। उसी गाने से क्रिस कपूर भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाता है, क्योंकि वाणी ने कहा था कि इस गाने को जो भी सुनेगा वह दौड़कर चला आएगा। इसी विश्वास में क्रिस बार बार वह गाना गाता था, यह सोचकर कि एक दिन वाणी वापस आ जाएगी। ऐसे समय में उन्हें लंदन में एक कॉन्सर्ट करने का मौका मिलता है। उनकी टीम अब सफल और लोकप्रिय है। वहाँ कीवी क्रिस के गाने पर बने रील्स देखने लगता है। एक वीडियो में उसे वाणी की आंखें दिखाई देती हैं। क्रिस सब कुछ छोड़कर मनाली उस जगह दौड़कर जाता है जहां वह वीडियो शूट किया गया था। वहां से वह जान पाता है कि वाणी एक महिला हॉस्टल में रहती थी। वहां के कर्मचारी कहते हैं, वह पूरे दिन सिर्फ आपके बारे में बात करती थी। वाणी के कमरे में क्रिस की तस्वीरें, पोस्टर, अखबार की कटिंग सब कुछ था। वाणी एक चिट्ठी लिखकर छोड़ गई थी, क्रिस तुम्हें यह चिट्ठी कभी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसे अभी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आए हो, जो मैं नहीं चाहती थी। यहीं से पता चलता है कि वाणी ने उस कॉन्सर्ट वाले दिन का वीडियो देखकर समझ लिया था कि उसने क्या गलती की थी, कैसे उसने क्रिस को चोट पहुंचाई थी, इसलिए वह सबको छोड़कर दूर चली गई थी। आखिरकार क्रिस फिर से वाणी को ढूंढ लेता है, लेकिन वाणी को कुछ भी याद नहीं था। वह पूछती है, आप कौन है? क्रिस कहता है, मैं एक गायक हूँ, लेकिन मैं बहुत समय से कोई गाना नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। वाणी कहती है, मैं भी बहुत समय से लिखना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लिख नहीं पा रही हूँ। तब क्रिस कहता है, मैं समझता हूँ कि अकेले कमरे में बैठकर गाना नहीं लिखा जा सकता। जो गाना दिल को छू जाता है वह खास पलों में लिखा जाता है, ऐसे नहीं। इसके बाद क्रिस वाणी को फिर से पुराने दिनों की तरह ले जाता है। वह उसके सामने क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। वाणी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। क्रिस बार बार कोशिश करता रहता है। आखिर में एक समय वाणी बोल उठती है, क्रिस कपूर। उसे सब कुछ याद आ जाता है। वाणी कहती है, आई लव यू क्रिस कपूर। इसके बाद वे एक साथ कॉन्सर्ट में जाते हैं। वाणी और क्रिस शादी कर लेते हैं। अब वाणी की डायरी में उन दोनों की खूबसूरत यादें लिखी रहती हैं और इस तरह यह खूबसूरत प्रेम कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, यह थी सायरा फिल्म की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह रोमांटिक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें, क्योंकि हम ही एकमात्र ऐसे हैं जो इस तरह के दिलचस्प वीडियो लाते हैं। धन्यवाद।